8वीं कक्षा के सभी छात्रों को नमस्कार। कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक कविता के बारे में समझे थे। उस कविता का नाम है अपना देश सवारे हम। इस कविता का जो आधा हिस्सा था वो हम समझ चुके हैं, उसके जो शब्दार्थ हैं वो भी हम समझे थे। अब जो कविता बाकी है, जो अधूरी थी, उस अधूरी कविता के बारे में हम समझेंगे। पहले हम जो कल समझ चुके हैं उसको थोड़ा याद कर ले। कल जो हम 2 पंक्ति समझे थे, अपना देश सवारे हम, वहां से यहाँ तक। अब इसकी आगे की जो कविता है वो समझेंगे। पहले वो कल का हम एक रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि कल कवि ने हमें समझाया था कि हम लोग किस प्रकार अपने देश की सेवा कर सकते हैं, उसे संवार सकते हैं, किस प्रकार हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज उसी कविता को हम आगे बढ़ाते हैं। पंक्ति है पहली, कर्म हमारे बने कुदाली, कर्म हलों के फाल बने, कर्म बने तलवार शत्रु को, कर्म देश की ढाल बने। नए भगीरथ बन वैचारिक गंगा, नई उतारे हम, अपना देश संवारे हम। इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारे कर्म एक कुदाल के समान हो और देश की धरती को समृद्ध बनाने में हम हल्की नोक के समान बने। हमारे कर्म ऐसे हों जो तलवार की भांति शत्रुओं पर प्रहार करे और हमारे कर्म ही ढाल बनकर शत्रुओं से देश की रक्षा करे। जिस प्रकार राजा भगीरथ अपने तप से गंगा को धरा पर लाए थे, उसी प्रकार हमें सुविचारों से प्रगति रूपी गंगा को धरती पर लाना है। अपने देश को अधिक सुंदर बनाने में हम कामयाब हों। हमें देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से। हमको है घर द्वार सजाने नई नई आशाओं से। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम, अपना देश संवारे हम। इस काव्य पंक्ति में कवि हमें कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों से हमें अपने देश की रक्षा करनी है, अर्थात अपने देश को संकटों से बचाना है। नई उम्मीदों से हर घर द्वार को संपन्न बनाना है, खुशहाल बनाना है। बुराइयों रूपी अंधकार को दूर करके देश की गली गलियारों को प्रकाशित करना है, अर्थात देश के कण कण को सजाना और संवारना है। आगे की पंक्ति है, हम प्रतिरूप नए युग के हैं, सूरज नूतन क्षमता के, नए क्षितिज के अन्वेषी हम, पोषक हम जन समता के। अपना सबका मानवता का मिलजुल पंथ बुहारे हम, अपना देश संवारे हम। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि नए युग के हम ही साकार रूप हैं। अपना अपार ऊर्जा से ओतप्रोत हम ही नई क्षमता के सूर्य हैं। नए क्षेत्रों की खोज करने वाले भी हम ही हैं। अतः हमें ही जन जन में समानता की भावना जागृत करनी है, अर्थात मानव जन का कल्याण करना है। हमें मिलजुल कर अपना और
संपूर्ण मानव जाति की उन्नति का पथ बुहारना है। ऐसा कर हम अपने देश को सुंदर बना सकते हैं। इस तरह कवि हमें इस कविता में ये कहना चाहते हैं कि हम किस प्रकार अपने देश की सेवा कर सके, देश को आगे बढ़ाए। वर्तमान समय में भी इस कविता का बहुत बड़ा महत्व है। आज ये कविता पूरी समाप्त हुई। अब इस कविता से जुड़े हुए कुछ प्रश्न, उसके उत्तर जो स्वाध्याय में हमें करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज आपका स्वाध्याय में ये जो अभ्यास के नीचे जो शब्दार्थ लिखे हैं वो लिखने हैं। दूसरा भी है क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ वो नीचे दिए गए हैं, ये रहे। ये प्रश्न है काव्य के, मौखिक है। इन प्रश्नों के उत्तर दे। उसमें 4 प्रश्न लिए हैं। ये 4 प्रश्न आपको लिखने हैं, उसके आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, कविता में किसे संवारने और निखारने की बात कही गई है? दूसरा प्रश्न है, कर्म कुदाली और हलों के फाल कैसे बन सकते हैं? तीसरा प्रश्न है, वैचारिक गंगा से क्या आशय है? चौथा प्रश्न है, किस अंधकार से जूझने की बात की जा रही है? ये जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं, पढ़ के सुनाए हैं आप लोगों को, उसका आंसर आपको लिखना है। प्रश्न के उत्तर अपनी तरीके से बनाकर, जो आप समझे हो काव्य में। आभार।